हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए आपका ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स जो हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। हमने पार्ट फर्स्ट में आपका पहला पार्ट शुरू कर दिया था। उसकी रिलेटेड हमने कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन देख ली थी। आज के इस वीडियो में भी हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आज देखते हैं और कौन सी जो डेफिनेशन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हमने आपको बताई थी कौन कौन सी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए या आपको 1-2 नंबर में पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। हम आज के इस वीडियो में भी आपको बताएंगे कि आपकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कौन कौन सी है और आपको तैयार कर लेनी चाहिए। चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने दृढ़ पिंड के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में उससे आगे की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें आज के वीडियो में डिफॉर्मल बॉडी कौन सी होती है। डिफॉर्मल बॉडी, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि डिफॉर्म यानी जो अपने आकार को बदल दे। डिफॉर्म अपनी अपनी फॉर्म को चेंज कर ले। ये चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कि इसमें लिखा है डिफॉर्मल बॉडी क्या होती है। ऐसा पिंड जिस पर कोई बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में आकृति में अपने विरूपित हो जाती है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जैसे अगर किसी पे अगर इधर ऊपर साइड से बल लगाते हैं तो ये बॉडी किस तरह इस तरह मुड़ जाएगी और इसका आकार बदल गया। इसी प्रकार ये डिफॉर्मल बॉडी होती है। और चलिए देखें इलास्टिक बॉडी में इलास्टिक ये लिखा इलास्टिक बॉडी कौन कौन सी होती है ये आपको पढ़ने में लगा। जैसे इलास्टिक मतलब जैसे लगता होगा प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, जैसे आपकी रबड़ होती है। इसी प्रकार यही इलास्टिक बॉडी ऐसा पिंड जिस पर कोई बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे ही बल हटाते हैं तो वह समझ लिया होगा कि बताया था कि जैसे किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो अपनी अवस्था आकृति में बदल जाता है और बाह्य बल हटाने पर वह अपनी पुनः अवस्था में लौट आता है। ऐसे पिंड को प्रत्यास्थ पिंड कहलाते हैं। जैसे आपकी रबड़ होती है, जैसे ये रबड़ है, जैसे ये आपकी रबड़ है। अगर हम इसे खींचते हैं, इधर से बल लगाते हैं, इधर से बल लगाते हैं, जैसे ये F फोर्स लगाया तो ये अपनी खिंच की लंबाई बढ़ा लेती है। जैसे ये बढ़ा ली इसने और जैसे ही इस बल को हटा लेते हैं तो पुनः यही अवस्था प्राप्त कर लेती है। तो ये पिंड कहलाता है इलास्टिक बॉडी। चलिए देखते हैं प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक कौन कौन सी बॉडी होती है। वैसे प्लास्टिक बॉडी ऐसा पिंड जिस पर कोई बाह्य बल लगाने पर अपनी आकृति और आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन लोड हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था नहीं लौटता है। प्लास्टिक पिंड कहलाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये कोई बॉडी है, अगर हम इस पर बल लगाते हैं, जैसे इधर से जैसे प्लास्टिक हुआ तो ये खिंच तो जाती है, लेकिन जैसे इस पर बल लगाते हैं तो ये इसी अवस्था में रहती है। हटाते हैं तो इसी अवस्था में रहती है। तो कौन कौन सी बॉडी कहलाती है? प्लास्टिक बॉडी। नेक्स्ट आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स जो आपकी पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, उसी की डेफिनेशन है। क्या है अप्लाइड मैकेनिक्स? ये क्या होती है? ये इंजीनियरिंग विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके द्वारा इंजीनियरिंग संबंधी विभिन्न प्रकारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। ये अप्लाइड मैकेनिक्स जो होती है उस पे जैसे बलों के किसी बॉडी पर बल लग रहा है, जैसे किसी बॉडी पर हम बल लगा रहे हैं तो वह कितना बल लगेगा, उसकी बॉडी में क्या डिफॉर्मेशन होगी, उसमें क्या क्या चेंज होगा, इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। यही इसकी अप्लाइड मैकेनिक्स कहलाती है। ये डेफिनेशन आपकी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन ये लिखी है नीचे। नेक्स्ट आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स के प्रकार के बारे में देखते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स 2 प्रकार की होती हैं, एक फ्लूइड मैकेनिक्स, दूसरी सॉलिड मैकेनिक्स। और सॉलिड मैकेनिक्स मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मल बॉडी और मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के लिए अध्ययन की जाती है। और रिजिड बॉडी में स्थैतिक बॉडी और गतिकी बॉडी होती है, और गतिकी बॉडी में बलगतिकी और काइनेटिक होती है। इसकी आगे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, उसी को देखते हैं। चलिए एक एक करके इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या क्या होती है। पहली है सॉलिड।
सॉलिड मैकेनिक्स क्या होती है? सॉलिड मैकेनिक्स क्या होती है ये बताती है कि जिसमें हम ठोस पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं इन पर। जैसे कोई सॉलिड बॉडी है, अगर इस पर हम बल लगाते हैं तो इसमें जैसे इसका आकार बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी और इसमें बहुत से चेंज हो गए। उसी के बारे में इसके बारे में जिसके परिवर्तन के बारे में कौन सी शाखा के अध्ययन करते हैं वो सोम कहलाती है। ये आगे आपकी ब्रांच बन जाएगी आपकी। जैसे ही आप फोर्थ सेमेस्टर में आपकी जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपकी ये एक ब्रांच होगी इसी से रिलेटेड, मॉस 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 ये इसी से रिलेटेड आपकी ब्रांच होगी। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है? फ्लूइड मैकेनिक्स इसके अंतर्गत तरल पदार्थों पर लगने वाले इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ये आपकी जो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो तरल जैसे कोई द्रव है उस पर अगर कोई बल लगाते हैं तो उसमें क्या चेंज होगा उसी के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। और ये जो आपकी हैं ये इसके आगे जैसे आप जैसे सेमेस्टर में आगे जाते जाएंगे तो आपकी ये ब्रांचेस मल्टी आपका एक सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे आपको ये सॉम का मिलेगा, आपके फ्लूइड मैकेनिक्स का भी एक सब्जेक्ट मिलेगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अ, इसी से मैकेनिक्स इसलिए यहीं से शुरू हो जाती है आपकी मैकेनिक्स, इसलिए सही से पढ़ लेनी चाहिए। आगे आपको कोई दिक्कत ना हो उसके इसी के टर्म कुछ उसी में यूज होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपकी मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की मैकेनिक्स क्या होती है? इसके अंदर दृढ़ पिंडों पर लगने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। एक डेफिनेशन है यहाँ पर दृढ़ पिंडों पर अध्ययन किया जाता है मैकेनिक्स ऑफ डेफॉर्मल बॉडी। इसमें डेफॉर्मल बॉडी के प्रभावों पर अध्ययन किया जाता है। अगर कोई बल लगाते हैं डेफॉर्मल बॉडी, आगे हम बता चुके हैं कि डिफॉर्मल बॉडी क्या होती है और दृढ़ पिंड क्या होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है स्थैतिकी। स्थैतिकी क्या होती है? इसके अंतर्गत दृढ़ पिंड की विराम अवस्था पर लगने वाले बलों के अध्ययन किया जाता है। स्थैतिकी यानी स्थिति, यानी कोई रुकी हुई बॉडी है उस पर कोई बल लगाते हैं तो उस पर जो चेंज होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपकी गतिकी। डायनेमिक्स क्या होती है? डायनेमिक्स इसमें कोई वस्तु गतिमान है तो उस पर बल लगाते हैं तो उस पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध गतिकी। इसमें केवल गतिमान पिंडों के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। शुद्ध गतिकी यानी गति के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई गतिमान पिंड है तो अगर उस पे बल लगाते हैं तो बल कोई गतिमान पिंड है तो उस पर सिर्फ गति उसकी जो हो रही गति के कारण ही जो वही जो उसमें परिवर्तन हो रहा उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर उस पर कोई बल लग रहा हो उसमें जो परिवर्तन हो रहा उसके बारे में अध्ययन नहीं करते, यानी शुद्ध गति यानी शुद्ध सिर्फ गति के बारे में ही अध्ययन करना। नेक्स्ट है बल गतिकी। बल गतिकी क्या होती है? बल गतिकी इसके अंतर्गत गतिमान पिंड की गति की तथा उस पर लगने वाले बल गतिकी के अंतर्गत हम शुद्ध गतिकी के अंतर्गत हम गति के सिर्फ पिंड पर गतिमान है कोई पिंड उस पर सिर्फ गति के बारे में जो परिवर्तन होता है गति से रिलेटेड उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। और लेकिन बल गतिकी में बल प्लस उसकी गति के कारण जो उस पर परिवर्तन हो रहे हैं उन दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप या तो ये टेलीग्राम चैनल है जो नीचे दिखाई दे रहा है उसको ज्वाइन कर लें, वरना आप हमारी इस साइट पर जाकर भी इस टेलीग्राम चैनल उस नोट्स को पा सकते हैं। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इस इस तरह के इंटरफेस नज़र आएगा। ऊपर ये थ्री डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएंगे। आपको नीचे जो ये इन्फॉर्मेशन चल रही है ये बताती रहती है कि आपका वीडियो कब आ रहा है, कौन सा वीडियो अगला आने वाला है। ये आप यहाँ पर पता चलता रहेगा, अपडेट जैसे मिलते रहेंगे। आप जैसे ही आप पीडीएफ नोट्स पे जाएंगे तो आपको ये इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपके सिलेबस भी अपलोड कर दिए गए हैं। जैसे आप मैकेनिक्स के जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। आपके पहले ही इस पार्ट में आपका फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट दोनों को मिलाकर आपके नोट्स दिए हैं तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप साइट पे जाकर नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप इस नीचे जो टेलीग्राम चैनल लिया है उसको भी ज्वाइन करके आप वहाँ पर भी आप अपने नोट्स ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जैसे ही आप इस पर वीडियो डाली जाए तो आपको एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए जिससे आप वीडियो को मिस ना कर सकें। आज से इस चैनल पे डेली वीडियो आपकी डाली जाएंगी ताकि आपका मैकेनिक्स का जो सिलेबस है जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जा सके।
क्योंकि आपका जो कैलेंडर रिलीज हुआ है उसमें आपकी मई में एग्ज़ाम बताए जा रहे हैं, मई या जून में एग्ज़ाम होंगे, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। इस बार आपके एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।